नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल टीवी। मुरैना में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित एक पत्रकार वार्ता उस समय चर्चा का विषय बन गई जब पूर्व मंत्री इमरती देवी पत्रकारों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने बिल से जुड़े कई महत्वपूर्ण और तकनीकी सवाल पूछे, लेकिन पूर्व मंत्री इन सवालों के जवाब देने में असहज नजर आई। उनकी तैयारी अधूरी दिखाई दी, जिसके मौके पर मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों ने लगातार सवालों की बौछार कर दी। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब सवालों से घिरने के बाद इमरती देवी ने सीधे मुद्दे पर जवाब देने के बजाय विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में महिलाओं के हितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान पत्रकार वार्ता का माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया और सवाल जवाब का सिलसिला तेज हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा होती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर आने से पहले ठोस तैयारी जरूरी होती है। इस घटना ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे विषयों पर नेताओं को स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी के साथ ही जनता और मीडिया के सामने आना चाहिए। इमरती देवी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपजमान अध्यक्ष आदरणीय कमलेश कुशवाहा जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में कृष्णनगर के प्रथम महापौर आदरणीय श्रीमती शारदा सोलंकी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में जिले के महामंत्री आदरणीय सोनू परमार जी और सुनील सिंह जी और हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय मधु डंडोतिया जी एवं जिले के कार्यालय मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी एवं उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे बीच में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार साथी बंधु, आपका आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज आप हमारे कारण लेट हुए और मैं दीदी से निवेदन करता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता को हम सबके बीच में संबोधित करें। अरे मैं बनाम चैनल बंद कैसे हमारी महिलाओं को लेकर जो पत्रकार वार्ता है उसमें हमारे बीच में हमारे भाई जिलाध्यक्ष मुरैना के कमलेश कुशवाहा जी, हमारी बहन जिला पंचायत की नगर निगम की महापौर जी और हमारे बीच में हमारी बहन जिला पंचायत और हमारे भाई साहब सोनी परमार संचालन कर रहे हमारे भाई साहब और यहाँ आए हमारे सभी भाई पत्रकार सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की पूरी तरीके से तैयारी करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको नहीं होने दिया। तो आप कांग्रेस पार्टी की मंशा दिशा आप सभी जानते हो और आप जानते हो कि मेरे से बेहतर कौन जानता होगा कांग्रेस पार्टी को। वो महिलाओं के कितने विरोधी है, महिलाओं का कितना अपमान करते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, जब भी आपने देखा होगा मेरे उपचुनाव में उनने कितनी हमसे कितनी बड़ी बात की थी, वो आप सबने सुनी होगी। और ये प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनने भी देखो आपने लोकसभा पे कितना बड़ा गलत भाषण दिया था। तो मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और मैं ऐसी पार्टी को खुद ही आपने सबने देखा है कि ऐसी पार्टी में न रह के मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ जहाँ महिलाओं को सम्मान है, स्वागत है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है उसको तो बिल्कुल हमारी जनता जड़ से उखाड़ के फेंकेगी। जी, आप उस कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी कह रही हैं जिसने आपको 2-3 बार विधायक बनाया, आपको जिला पंचायत की जो चुनाव है उनमें भी मौका दिया, उसको आप महिला विरोधी कह रही हैं? मैं बता देती हूँ कि मैं पार्टी से बनी हूँ, लेकिन जब हमारे किसानों को महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, तो जब सम्मान नहीं मिला उल्टी सीधे घोषणाएं आपने देखी होगी, उनका पत्र पढ़ा होगा घोषणा पत्र, तो उन्होंने कितनी हमारी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को कितने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे और आप बता दो एक भी पूरा किया है। और पूरे न करने पर हम अपने किसानों की लाभ के लिए, भलाई के लिए हम रोड पर उतरे थे और रोड पर उतर के हमने फिर कमलनाथ को रोड पर उतार के भारतीय जनता पार्टी में आके अपने किसानों की, आप देखते हो किसानों और महिलाओं का
कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी से करती है। SC ST सभी को, आज जिनके कच्चे मकान थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके पक्के मकान बना आपने के दिए। जीतू पटवारी जी और कमलनाथ के बयान का जिक्र किया, जी। तो उन बयानों के बारे में क्या कहेंगी जिनमें महिलाओं को सुपर्णखा की संज्ञा दी गई, जिनमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, इन बयानों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, किसने बोला? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। नहीं, एक मिनट, कभी आपके एक मंत्री हैं जिन्होंने देश की एक जवान जो महिला थी जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में भूमिका निभाई थी, उसके खिलाफ भी टिप्पणी की थी। क्या भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई विजय साहब, मंत्री किसने विजय साहब, की? मेरी जानकारी में नंगा, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं बोल सकती, किसी महिला के साथ ऐसा नहीं बोल। अगर महिला को 33% आरक्षण देने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, और फिर भी वो पूरा करेंगे। अच्छा, मूल मुद्दे पे ही आ जाते हैं। आप 33% आरक्षण की बात कर रही हैं। 2023 में ये विधेयक जो था वो पास हो चुका था पूरी तरीके से। अब जो कांग्रेस की आपत्ति है या विपक्षी दलों की जो आपत्ति है वो इस बात को लेके है कि इसको तुरंत लागू करिए, तो सरकार आखिर इसको तुरंत लागू करना क्यों नहीं चाहती? नहीं, तुरंत लागू कर रही थी, लेकिन उनने नहीं, परिसीमन, इसमें परिसीमन का और जनगणना का जो वो है शर्त है वो रखी जा रही है। नहीं, तो परिसीमन के बाद किया जाए। भाई साहब, कोई भी काम हो, अपन घर का भी काम करो तो देर होती है, शादी ब्याह भी होते हैं, तो इतना बड़ा एक महिला का तो उसका परिसीमन और फिर सारी गणना। परिसीमन से इसका लेना देना क्या है? पहले बात करो। क्यों देखेंगे नहीं कि कहाँ महिला करना है, कहाँ पुरुष करना है, कहाँ SC करना है, कहाँ ST करना है? अभी जो 543 सीटें हैं उन पर इस आरक्षण को लागू करने में आपत्ति क्या है सरकार को? नहीं, तो वो तो कर रहे, नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं करने मूल दे रही। आपत्ति तो यही है मैडम, आज भी यही है। कांग्रेस सत्ता में तो आप लोग लेके बैठे। कोई आपत्ति है ही नहीं किसी दल कांग्रेस में। में कोई आपत्ति नहीं मैं है। आपसे कह रही हूँ, कांग्रेस दिल्ली के विरोध में कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी नहीं है, महिलाओं को बहुत आगे ले जाती है। आपने बताया राष्ट्रपति आज कौन है? राष्ट्रपति भी बैठी है। कई ऐसी हमारी महिलाएं, हमारी भिंड से सांसद है, तो वो देखो अध्यक्ष बनकर बैठती हैं। महिला अगर वो SC की है और ऐसे इतनी लोकसभा में कौन बैठाता? विपक्षी दलों का आज भी यही कहना है कि आप आज से इस आरक्षण विधेयक को लागू कर दीजिए। तो आज से क्यों नहीं कर फिर रहे? उस दिन लोकसभा में क्यों मुकरी? वो कह रहे हैं ना आज बिल का विरोध नहीं किया उन्होंने। नहीं, आज से करिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, और जबकि सरकार ये कह रही है कि परिसीमन और जनगणना के बाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता सब तैयार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुकरी है कि हमारी महिलाओं को 33% मैडम, आपकी स्टडी, मुझे लगता है फिर आपकी स्टडी नहीं है। प्रत्येक हरेक विपक्षी दल यही कह रहा है कि इसको तुरंत लागू करिए अभी से, इसको जनगणना पे और परिसीमन पे मत टालिए। विपक्षी दल क्या कहता है इसको मत सुनो, लेकिन लोकसभा में क्या कह रहे थे उसको सुन के बताओ। मैं करोगे यार। मुख्य बात है, महिला बिल को क्यों नहीं पारित करना चाह रहे थे? महिला परिसीमन को क्यों जोड़ रहे हो? क्यों नहीं जोड़ा? हमारी महिलाओं को, हमारी महिला क्या कार्य नहीं करना जानती? हमारी महिला चुनाव लड़ना नहीं जाती। मैं तो 4 बार पुरुषों पे जीत के आई हूँ। तो अगर 33% हम लोगों को आरक्षण मिलेगा तो 33% तो हम जीतेंगे, लेकिन हम 2-4-10% और लेंगे तो। अच्छा, भाजपा महिलाओं को टिकट देती है मगर उनके आदमी काम करते हैं, फिर उन पर क्या कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, ये तो खुद को महिला को समझना चाहिए कि अगर पहले बात करना चाहिए पति से कि मैं चुनाव लड़ रही तो जेठ देवर कोई ना आएंगे, मैं खुद ही काम करूंगी। आप तो मेरे से देख लो, हमारे आसपास को देख जाए, एक बच्चा भी दिख जाए, मैं खुद ही चलती हूँ, अकेली चलती हूँ। और महिला में खुद इतना होना चाहिए, तो महिला बिल्कुल, हमारी 2 महिला और बैठी है। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए चंबल टीवी।